बताओ अपने बारे में बताओ, क्या करते हो और आपका लाइफ़स्टाइल क्या है? हाय, तो मेरा नाम हिराली है। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मैं आईटी कंपनी के लिए काम कर रही हूँ और मेरा जॉब वर्क फ्रॉम होम है। मैं ऑफिस में ही जाती हूँ। मेरा घर से ही बैठ के काम है। ये बहुत सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, इसलिए मेरे को थोड़ा एक्टिव रहने के लिए जिम मैंने ज्वाइन किया है, सो दैट मैं वर्कआउट कर पाऊँ और खुद की हेल्थ पे फोकस कर पाऊँ। मेरे को सिर्फ डेस्क जॉब है, तो मेरा मूवमेंट कुछ होता नहीं है घर पे। और हाँ, मेरा एक लैपटॉप पे काम रहता है। लाइफस्टाइल इज, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इज वेरी सेडेंटरी। और खाने की बात करें तो मेरे को जंक बहुत पसंद है। फूडी हूँ मैं। तो आप उस चीज़ को कैसे मैनेज करते हो? जंक आपको पसंद है, तो हाँ। आप हफ्ते में 1 बार कंज़्यूम करते हो या नहीं, बार-बार कंज़्यूम करते हो? अगर कैसे? मैं बोलूँ तो मैं रोज मैं जंक खाती हूँ एंड में मेरा वजन 74 हो गया था। एंड मैंने अभी भी चालू है वैसा? मैं हाँ, मेरा तो रोज जंक चालू ही है। कभी ओके, मैंने बहुत ज्यादा खाया था और मैं कोई वर्कआउट नहीं करती थी और मेरा वजन सिर्फ बढ़ते जा रहा था। कॉलेज तक मैं हमेशा 50s में रहती थी। हेल्दी स्लिम बॉडी था मेरा बचपन से ही। बट उसके बाद लाइफस्टाइल चेंजेस और जितना ज्यादा जंक से इंट्रोड्यूस हुई, उतना ज्यादा मैं कंज्यूम करने लगी और बहुत ही जंक खाने लगी थी। नहीं करती थी मैं। तो आपने जिम कभी चालू किया? मैंने फ़रवरी 2021 में स्टार्ट किया। उसके पहले मैंने 2 बार जिम में मेंबरशिप ली थी। 1 महीना भी नहीं गई मैं, और पूरे-पूरे साल का वेस्ट हुआ है। 2 बार? हाँ, ओके, 2015 में, 2017 में। मैंने फिर फ़रवरी 2021 में चालू किया, जो मेरे घर के बहुत पास में जिम था वहाँ पे। और मैंने फिटनेस तो मैंने 6 महीने के लिए मेंबरशिप ली देखने के लिए कि मेरे से होता है या नहीं। अगर नहीं होता है तो फिर मैं पूरा साल का मेंबरशिप लेके पैसे वेस्ट करना मतलब नहीं है। तो मैंने जिम मेंबरशिप ली, 1 हफ्ता में गई और फिर मेरे वहाँ पर बचपन के फ्रेंड्स मिल गए थे, जो मेरे को पता नहीं था कि वो लोग भी सेम जिम में आते हैं। तो फिर हम लोग 3 लोग साथ में वर्कआउट करने लगे थे। ऐसे मेरा हैबिट बना है। आई थिंक मेरे को एक सपोर्ट था और मेरे को कोई पुश करने वाला इंसान था कि चल चल जिम जाना है, वैसा। तो इसकी वजह से मेरे को हैबिट बन गया। इसके बाद मैं वनापॉव में गई। मैंने मेंबरशिप अक्टूबर 2021 में। उसके बाद से मैं वनापॉव में वर्कआउट कर रही हूँ। मैं रेगुलर हूँ, कंसिस्टेंट हूँ। मैंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट किया था। मैं कार्डियो भी कर रही हूँ। बट ऐसा लगता है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से मेरा बॉडी स्टिफ होते जा रहा है। इट्स बिकमिंग मोर स्टिफ। तो आपका कोई पर्सनल ट्रेनर है या आप अकेले ही मैंने करते हो? पर्सनल ट्रेनिंग लिया था फॉर अराउंड अ ईयर, पर अभी मैं पर्सनल ट्रेनिंग नहीं लेती हूँ। अभी मैं खुद से कर सकती हूँ। एंड जिम के फ्लोर ट्रेनर्स होते हैं, जो वो लोग हेल्प कर देते हैं। कोई कोई वर्कआउट में अगर आपको चाहिए हेल्प और सपोर्ट का जरूरत हो, तो वो लोग हेल्प कर देते हैं। तो आई डोंट थिंक सो मेरे को पर्सनल ट्रेनिंग का जरूरत है। ऑल्सो मैं टाइम में इतनी पंक्चुअल नहीं हूँ। तो पर्सनल ट्रेनिंग में कैसा होता है कि अगर बोला मंडे की ट्यूसडे वेनस मंडे वेनसडे फ्राइडे ऐसे 3 दिन होता है, या तो फिर ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे ऐसा होता है। मोस्टली 10 बजे का होता है, तो 10 से 11 का स्लॉट मिलता है। तो वो 10 से 11 के बीच में ही जाना पड़ता है, क्योंकि उनका आगे क्लाइंट होता है, पीछे क्लाइंट होता है। तो वो मेरे से 1 साल मैंने किया, उसके बाद मेरे से नहीं। और अभी मेरे को टेक्निक फॉर्म वो सब आ गया है एंड मैं इतना ज्यादा भी वेट लिफ्टिंग में नहीं हूँ। आई एम जस्ट डूइंग इट फॉर द स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। वेट्स उठाती हूँ और मैंने नोटिस भी किया है कि मेरा स्ट्रेंथ बढ़ा है। तो मेरा जो वेट मैंने चालू किया था उठाना, उससे काफी ज्यादा उठाने लगी। सो दैट इज देयर। एंड आपने अकेले ही प्रोग्रेस किया है? नहीं, मेरे को ट्रेनर था पुश करने के लिए। 1 साल तक मेरे को ट्रेनर ने पुश किया है। मेरे को फॉर्म टेक्निक सिखाया है, चिल्ला के, अच्छे से समझा के, क्योंकि क्या मैं अच्छी स्टूडेंट नहीं थी। बट हाँ, मेरे को पुश करके कैसे तो करके करवा के लिया है फॉर्म एंड टेक्निक। मेरे वीडियोस देख के पता है कि ये ऐसे ही करना है, इसमें ये गलत हो रहा है, इसमें बैक हो रहा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। वैसा करके मेरे को थोड़ा चिल्ला के भी सिखाया, पर सिखा दिया। सो अभी मैं कर लेती हूँ। अभी आप प्लानिंग करके जाते हो क्या-क्या वर्कआउट करना? हाँ। अ, हाँ। ओके, मेरा मोस्टली 4 टाइम्स इन अ वीक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती हूँ। बाकी का 2 टू 3 टाइम्स तो नहीं होता। मैं 6 डेज ही जा सकती हूँ मोस्टली। एक दिन तो मैं ब्रेक ले लेती हूँ बीच में। कोई ऐसे कोई पर्टिकुलर डे पे नहीं लेती हूँ, बट हाँ, बीच में एक आध दिन ऐसे ब्रेक हो जाता है कि ठीक है, आज नहीं जाना है मुझे। तो चेस्ट एक दिन पे करती हूँ, बैक एंड बाइसेप्स एक दिन पे करती हूँ एंड देन लेग्स वर्कआउट। तो ऐसे 4 दिन में मैं हर एक बॉडी पार्ट को कवर कर लेती हूँ। और जिस दिन मैं कार्डियोस करती हूँ, उस दिन मैं कार्डियो के साथ मैं कोर का वर्कआउट कर लेती हूँ, जिसमें मैंने एब्स कर लिया, फिर प्लैंक्स कर लिया,
और वो सब कुछ मैं कर लेती हूँ। हफ्ते में अराउंड 2 टाइम्स मैं कर लेती हूँ कोर वर्कआउट विद कार्डियो। सो दिस इज व्हाट आई एम डूइंग एंड इसकी वजह से फिर मेरे को ऐसा लगता था कि मेरा फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ा कम हो रहा है, बिकॉज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में ऐसा होता है कि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होता है, थोड़ा बॉडी रिजिड हो जाता है। तो मैंने योगा भी स्टार्ट किया। योगा में मेरे को इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा एंड क्योंकि वो बहुत बेसिक बेसिक था, उसमें कुछ प्रोग्रेस नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने गिव अप कर दिया। एंड दैट्स व्हाई मैंने ये फ्लेक्सिबिलिटी का क्लासेस ज्वाइन जो है आपने रखा है मनापो में, वो ज्वाइन किया। और मुझे मुझे रिसेप्शन पे जो बैठते हैं फूली, उन्होंने भी मेरे को बोला था कि बहुत अच्छा है ये, एक बार आके ट्राई करना। तो और मुझे बहुत और लोगों ने भी बोला था कि सुबह का ये जो 8 बजे का सेशन है वो बहुत अच्छा है, एक बार जाके ट्राई करना। फिर ऐसे ही मैं एक बार आ गई। मेरी एक फ्रेंड भी है जो आती थी आपके यहाँ पर, नाम रूपल। नाम सुना हुआ लग रहा है, याद नहीं आ रहा। रूपल करके आती थी, उन्होंने मेरे को पुश किया कि चल चल चल, फिर उन्होंने बंद कर दिया आना और मैंने चालू कर दिया अभी। वो नहीं, बीच में एक बार आए थे, लास्ट वीक में एक बार आए थे, स्पेक्स पहनते हैं याद नहीं आ रहा। हैं, तो वो उन्होंने मेरे को बोला कि मैं जाती हूँ सुबह में, आ जा। पर मेरे को एक ही चीज था, सुबह 8 बजे उठ के जाना पड़ेगा क्योंकि मेरा पर काम फिर भी आप आज आ जाती हूँ, कैसे तो उठ के आ जाती हूँ। हाँ, वो थोड़ा सुबह सुबह में स्ट्रगल रहता है कि क्यों करना है, देखो छोड़ना जाने दे वैसा, बट समहाउ few things motivates me कि मेरा फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट अभी आफ्टर दिस सेशन। 2 मंथ्स ऑलमोस्ट हो गया रहेगा मेरे को करके, और मेरे को प्रोग्रेस दिख रहा है, सो आई डोंट वांट टू स्टॉप। सो अभी आप वेट ट्रेनिंग करते हो तो स्टिफनेस आपको हुई होगी। इसके अलावा शोल्डर जॉइंट या नी जॉइंट में कभी या एल्बो जॉइंट में कभी ऐसा पेन महसूस किया नहीं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते वक्त? शोल्डर जॉइंट, नी, एल्बो जॉइंट, ये सब में मेरे को कभी ऐसे पेन और कभी इंजरी नहीं हुआ है आज तक। बट बिकॉज ऑफ माय लाइफस्टाइल एंड बिकॉज ऑफ माय वर्क, जो मेरे को 8-8 10-10 घंटे ऐसे लैपटॉप पे बैठे रहना पड़ता है, तो मेरे को नेक और अपर बैक के वहां पर ऐसे स्पाज्म हो जाता है और वो पेन होता है मुझे। तो भी रिसेंटली हुआ था, मुझे 15-20 दिन पहले ही हुआ था, और फिर मुझे फिजियोथेरेपी लेना पड़ता है। तो उन्होंने बोला कि ये ट्रेनिंग के वजह से नहीं है, इट्स ओनली बिकॉज मेरे को लैपटॉप पे पूरा टाइम बैठे रहना पड़ता है और मैं बीच में उठती नहीं हूँ, ना मैं कोई बीच में वर्कआउट करती हूँ। तो उन्होंने बोला कि थोड़े बहुत एक्सरसाइजेस है जो तुमको करना चाहिए रेगुलरली, एक एक 2-2 घंटे के इंटरवल पे, जो मैं नहीं करती हूँ। मेरे को ऐसे समझ में भी नहीं आता बिकॉज काम में इतना बिजी हो जाते हैं, तो समझ में नहीं आता। फिजियोथेरेपिस्ट के पास गए? फिजियोथेरेपिस्ट के पास। तो अभी मेरे को 15 दिन पहले ही बोला था करने के लिए, मैंने 1-2 दिन किया, उसके बाद मैंने वापस बंद कर दिया। जो मेरे को करना चाहिए, उन्होंने बोला कंटिन्यू करना है, पेन नहीं है फिर भी। तो बस मेरे को पेन होता है मोस्टली ये साइड पे होता है, यहाँ से नेक से स्टार्ट होके लिटिल अपर बैक तक होता है, इतना सा। रहता एक बार तो मेरे को 1 महीने के लिए दिन में 2 बार फिजियोथेरेपी लेना, उतना सीवियर था कि आइस पैक एप्लीकेशन दिन में 10 बार कर रही हूँ मैं, और मेरे को 2-2 बार फिजियोथेरेपी लग रहा है बिकॉज अनपेन था और मैं खुद से उठ नहीं पा रही हूँ, मैं सोते सोते खाना खा रही हूँ ओके। और मैं सो नहीं पा रही हूँ, नींद नहीं आ रही है मेरे को क्योंकि वो एक ही पोजीशन में सोना पड़ता है। इरिटेशन। ओके। तो 1 महीना तक रहा था, जस्ट बिफोर वन अबाउट ज्वाइन किया था, और उसके बाद जब मेरे को नहीं कब हुआ, की बात है ये? सितंबर 2021, सितंबर अक्टूबर तक मेरा ठीक हो गया था। ओके। और मैंने आई थिंक लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर में मैंने वन अबाउट ज्वाइन किया था। इसके बाद से अभी तक वो वापस फील हुआ आपको? नहीं, अभी अभी मेरे को 15 से 20 दिन पहले आया था, बट इतना सीवियर नहीं था क्योंकि मुझे पता था कि मुझे करना क्या है। मुझे जाना है फिजियोथेरेपी के लिए और मुझे वो 3-4-5 1 हफ्ते का सेशन लूंगी तो मेरे को ठीक हो जाएगा। तो मैं गई फिजियोथेरेपी के पास, 4 या 5 सेशन में फिर मेरे को ठीक हो गया। और उसके लिए भी मैंने बहुत सारे चेंजेस किए थे। पहले मैं लैप पे रख के काम करती थी, लैपटॉप को बेड पे बैठ के। अभी मैंने प्रॉपर लैपटॉप का टेबल लिया है, जिसके ऊपर मैं लैपटॉप को रख के काम करती हूँ। ऑल्सो मैंने बैक पिलो एक लिया है, जिससे मेरे को पूरा ऊपर से लेके नीचे तक बैक को सपोर्ट मिल रहा है। ऑल्सो स्लीपिंग पिलो मैंने चेंज किया है, जो मैंने ऑर्थोपेडिक वाला लिया है अभी पिलो, जो पहले मेरा कॉटन का जो आता था वो वाला था। तो वो चेंज किया, तो उसकी वजह से भी मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिला है और वो मेरे को नहीं हुआ है वापस। इतना सीवियर नहीं हुआ जो मेरे को 2021 में हुआ था, दैट वाज वेरी सीवियर। और बट वर्कआउट की वजह से मेरे को कभी इंजरी नहीं हुआ है। ओके, मतलब बढ़िया। होता है ऐसे 2 हफ्ता मैंने लेग्स नहीं किया और फिर मैंने लेग्स किया तो मेरे को लेग्स पूरे सोर हो जाते हैं, 3 दिन तक बहुत सोर होता है, बट पेन नहीं होता है। तो अभी पहले मेरे को ऐसा लगता था बहुत पेन हो रहा है, बहुत पेन हो रहा है, बट अभी मुझे सोरनेस और पेन में डिफरेंस पता चल गया है। राइट। मुझे समझ में आता है कि क्या पेन है और क्या। पेन भी अलग-अलग टाइप्स के रहता है। एक तो जॉइंट पेन रहता है, हम्म, एक मस्कुलर पेन रहता है, एक नर्व पेन रहता है, एक क्रैम्प रहता है, ओके?
तो क्रैम्प भी देखा जाए तो मस्कुलर पेन नहीं आता। हाँ। ओके, तो ये सारे पेन को डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। हाँ। तो हमें पता चलेगा कि हम किस डायरेक्शन में हम काम कर रहे हैं। ठीक, सो अभी तक हमने जितने भी मूवमेंट्स किए हैं, ये मूवमेंट आपने पहले कभी प्रैक्टिस किए? बहुत ही कम ऐसे बोल सकते हैं जो मैंने किए हैं, जो मैंने योगा के 8 या 10 सेशंस लिए थे उसमें किए रहे, बहुत ही कम मूवमेंट, बट मोस्टली तो न्यू थे। वो स्ट्रेचिंग में मेरे को बहुत हेल्प करता है। अभी मेरा इतना स्ट्रेचिंग नहीं होता आफ्टर और बिफोर वेट ट्रेनिंग, तो फिर दिस हेल्प्स अ लॉट इन स्ट्रेचिंग also it is helping me in the flexibility and I Okay. can feel the difference in whatever 2 month sessions I have taken from this. ओके, और कोई चेंजेस आप नोटिस करते हो पॉजिटिव या नेगेटिव तो ऐसा कुछ नहीं है, एक ही है जो सुबह में 8 बजे आना पड़ता है, वो मैनेजेबल है। इट्स नॉट लाइक नेगेटिव। आई थिंक उससे पॉजिटिव ये हो सकता है कि मैं रात को जल्दी सोने लगूंगी और फिर मैं जल्दी उठने लगूंगी, तो Right. लाइफस्टाइल में और थोड़ा बेटर इम्प्रूवमेंट हो सकता है मेरे। पॉजिटिव चेंजेस बहुत सारे हैं क्योंकि मेरा बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं है इतना ज्यादा जितना मेरे को चाहिए, तो अभी मेरे को लग रहा है कि मेरा बॉडी का फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ रहा है। आई एम नॉट फ्लेक्सिबल अभी तक, बट मेरे को और फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, तो आई आई विल कंटिन्यू तो करूंगी, बट हाँ मेरे को और फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। मेरे प्रोग्रेस करते वक्त जो भी हम एक्सरसाइज करते हैं, प्रोग्रेस करते वक्त क्या डिफिकल्टी आप फेस करते हो और आप उसको कैसे मैनेज करते हो? जैसे कि मैंने चक्रासन किया था, अभी भी करती हूँ मैं, बट पहला अटेम्प्ट था, मैं पहले बॉल के सपोर्ट से करती थी, वो बड़ा सा जो बॉल आता है उसके सपोर्ट से मैं से चक्रासन। वो करती थी, एंड तभी मेरे को कोई पैर को होल्ड करने के लिए चाहिए था। पर जब भी मैं फर्स्ट मेरा सेशन था और आपने चक्रासन करवाया था, मैंने गिव अप कर दिया था कि मेरे से नहीं होगा, पर आपने बोला ट्राई करके देख, नहीं होगा तो हम लोग हेल्प करेंगे, तो मैंने ट्राई किया, मैंने खुद से बॉडी लिफ्ट किया एंड मुझे कोई ऐसे सपोर्ट का जरूरत नहीं पड़ा, पर फॉर्म इतना अच्छा नहीं था। आई मीन आई कैन से अप्रोक्सीमेटली 50% जितना मैं चक्रासन कर पाई थी। अभी विद सपोर्ट एंड विदाउट सपोर्ट ऑल्सो आई कैन डू अप्रोक्सीमेटली 75% ऑफ पोस्चर जो चक्रासन का होता है उधर तक मैं पहुंची हूँ। राइट। तो दिस प्रोग्रेस आई हैव सीन इन लास्ट 2 months बिकॉज काफी फास्ट। थैंक यू, बिकॉज मैंने अब 6 से 7 बार तो किया रहेगा चक्रासन इन लास्ट 2 months। 6 से 7 बार, 2 महीने और बढ़िया प्रोग्रेस। हाँ, और बीच में 1 आध 2 बार मैं नहीं आई थी, इसलिए मैं बोल रही हूँ 2 महीने में 6 बार तो किया ही रहेगा मैंने चक्रासन, एंड आई कैन सी दिस मच डिफरेंस। सो आई एम अज्यूमिंग कि और 2-3 महीना दूंगी तो शायद मैं इतना तो पहुंच जाऊँ 100%। Okay. ऑल्सो आई हैव टू फोकस ऑन लूजिंग सम बॉडी फैट बिकॉज वो थोड़ा सा ज्यादा है, एंड आई एम पहले जंक फूड को मैनेज कर लो। वो नहीं होता है, बट हाँ मैंने थोड़ा कट डाउन किया है। अभी लेटली मेरा बढ़ गया है जंक फूड, बट उसके ऊपर कंट्रोल लाना है मुझे। जंक फूड को आप, अच्छा एक और मेरा सवाल है, जंक फूड आप कितने मतलब बचपन से ही आप फूडी हो, तो जंक फूड आपको खाना पसंद है हाँ। एंड आप उसको फ्रीक्वेंटली खाते भी हो, तो इसके वजह से कभी आपको हार्मोनल इम्बैलेंस कभी हुआ है या इश्यूज कभी फेस मैंने किया कभी टेस्ट नहीं करवाया है, हो सकता है। मुझे एक्नेस और वो सब बहुत ब्रेकडाउन होता था, ओके, अभी मेरे को बहुत कम हो गया है, पर तभी मेरे को डर्मेटोलॉजी से बोला था कि डेयरी कम कर दो, चॉकलेट और वो सब कम कर दो। इसलिए होता है क्योंकि जब आप जंक फूड खाते हो ना, तब वो जो गुड एंजाइम्स रहते हैं, गुड बैक्टीरिया रहता है जो डाइजेशन में हेल्प करता है, वो थोड़े कम हो जाते हैं, जो फिर अब अगर आप क्लीन फूड पे जाना चालू करोगे, डेयरी कंज्यूम करोगे फूड, तो धीरे-धीरे लैक्टोज इंटॉलरेंस की तरफ बॉडी चला जाता है। इसलिए फिर वो कट डाउन करने को ज़रूरी पड़ Right. जाता है। जैसे कर्ड, योगर्ट ये सब प्रोबायोटिक है। प्रोबायोटिक्स। पर इसके एंजाइम्स बराबर से वर्क नहीं करते क्योंकि हम जंक फूड को फ्रीक्वेंटली कंज्यूम करते हैं। तो उस चीज़ को थोड़ा-सा आप मैनेज कर लोगे। अब जितना कंसिस्टेंसी आपने वर्कआउट में दिखाया, उतना कंसिस्टेंसी आप इसमें दिखा दो। मेरे को थोड़ा सा कंट्रोल करना है, बट मेरे को लगता है कि मैं कभी बंद नहीं कर पाऊंगी जंक फूड। बंद तो करना नहीं है, फ्लेक्सिबल पोर्शन रहना है। कंट्रोल में कर सकती हूँ, बिकॉज देन मुझे लगता है कि मैं बंद भी कर दूंगी तो इतना डिफिकल्ट नहीं होगा, बट देन मैं खुद का मन मार के बंद करूंगी। मेरे को खाना पसंद है, तो उससे Right. बेटर मैं पोर्शन कंट्रोल करके खाऊं देन कम्प्लीटली बंद करूँ। और मैंने वर्कआउट और खुद का हेल्थ पे फोकस करना इसलिए स्टार्ट किया था बिकॉज मैंने मेरे एज के और मेरे एज से 2-4 साल ऊपर नीचे वाले जो लोग हैं, अभी ये एज में मैंने उनको देखा है कि उनको कोलेस्ट्रॉल है, बीपी Right. है, डायबिटीज है,
बिकॉज ऑफ ओबेसिटी। तो ये मेरे को नहीं चाहिए, इतनी कम उम्र में बहुत खाने स्ट्रगल पीने पे करते हैं। हाँ यस रिस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए और मुझे दवाइयों पे नहीं जीना है। दैट इज वन ऑफ द रीजन आई हैव स्टार्टेड एंड आई एम कंटिन्यूइंग दिस एंड आई डोंट थिंक सो आई विल एवर स्टॉप वर्किंग आउट। और ये सब तो मेरे से नहीं होगा, मेरे को वर्कआउट करने को तो चाहिए ही, दिन में एक बार तो चाहिए। ऑल्सो मेरी मॉम को कैंसर है, तो वो जेनेटिक नहीं है जो हमने टेस्ट करवा लिया, बट इट कैन बी जेनेटिक उसके वजह से, मतलब मेरी मॉम की वजह से मेरे को आ सकता है। तो मेरे को मैंने ये पढ़ा भी है और बहुत सारे आर्टिकल्स ऐसा भी बोलते हैं कि अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो, वेट्स उठाते हो, तो कैंसर के सेल्स जो होते हैं वो किल करते हैं। नॉट एंटायरली बट वो काइंड ऑफ प्रिवेंशन जैसा हो प्रिवेंशन। सकता, तो इसलिए दिस इज ऑल्सो अनदर रीजन दैट आई एम वर्किंग। और चलो ठीक है, आपने मुझे बताया कि आपने अपने फ्रेंड्स के साथ चालू किया था और आप कंसिस्टेंसी वहाँ पे वर्कआउट करते थे। फिर आपने वनअवर में जॉइन किया एंड वहाँ से आप कंसिस्टेंट हो। हाँ। तो ऐसा क्या आपका माइंडसेट है जो आपको अकेले अभी वर्कआउट करने में काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट कर लेता है? तो मैं अकेले कर लेती हूँ, ऐसा मेरे को प्रॉब्लम नहीं होता है, बट जब मैंने वन अबव में ज्वाइन किया था तभी मेरे पास ट्रेनर था। अप्रोक्सीमेटली 9 मैंने कंटिन्यूस ट्रेनिंग दी थी ट्रेनर से। तो अकेले अकेले नहीं होता था वर्कआउट, Okay. बिकॉज आई ऑलवेज हैव समबडी टू गाइड मी। तो वो हो गया एंड ड्यूरिंग दैट 1 ईयर ऑफ पीरियड, क्योंकि मैं एक ही टाइम पे आती थी, तो वो टाइम पे जितने भी लोग आते थे उनके साथ भी ऐसे बॉन्डिंग। बॉन्डिंग हो गई कि ठीक है ये लोग भी सेम टाइम पे आते हैं, मैं भी सेम टाइम पे जाती हूँ। तो फिर ट्रेनर के बाद में मैं अकेले कर पाई, बिकॉज वो फेमिलियर फेसेस जब जिम में दिखते हैं तो एक कंफर्टेबल कंफर्टेबल हो फील जाता है। होता है। अरे आई ऑल्सो सी यू एंड योर प्रोग्रेस। तो कभी कभी ऐसे मेरे को लगता है कि नहीं आज मेरे को वेट इतना नहीं उठेगा, और वह लाइट वेट से चालू करते हैं, ये क्या कर रही है, इतना वजन, वो ये डंबल रख और इसको उठ, वैसा हो जाता है। अपने आप पुश मिल जाता है हाँ, अपने आप पुश मिल एनवायरनमेंट जाता से। है। तो अभी मेरे को ट्रेनर की ज़रूरत तो ऐसा लगती नहीं है, बट है तो इट इज़ हेल्प आई फील इट इज़ हेल्पफुल, बट आई थिंक विदाउट दैट आल्सो मैं मैनेज कर लेती हूँ। आपको उतना और नॉलेज अभी आ गया है। हाँ, और ऐसे मेरे को कोई गोल नहीं है कि मेरे को ऐसा ही बॉडी बनाना है। आई एम डूइंग इट फॉर जनरल फिटनेस एंड टू बिल्डिंग स्ट्रेंथ। तो इसलिए मेरे को ऐसा लगता है कि दिस इज सफिशिएंट फॉर मी फॉर नाउ, बट इफ आई हैव ऐसा कोई गोल कि नहीं मेरे को ऐसा ही दिखना है या मेरे को ये अचीव करना ही है, तो फिर मैं ट्रेनर का हेल्प ले सकती हूँ। ओके, तो अभी आप इतना टाइम से कंसिस्टेंट हो। बहुत सारे फीमेल्स हैं जो वर्कआउट में इतना इन्वॉल्व नहीं है, पर उनको ज़रूरत है। वो उनका मेजर ये रीज़न ये रहता है कि उनको बेड से उठना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन एक बार अगर आ गए वर्कआउट करने, तब हो जाए। हाँ, पर वो बेड से उठना ही उनको डिफ़िकल्ट लगता है और आप तो अकेले कंसिस्टेंट हो काफ़ी। डिफिकल्ट होता है ओके, कभी कभी, रोज नहीं, ऐसे रोज तो मेरे को नहीं, चल जिम जाना है जिम जाना है, ऐसे मेरे को एक बूस्ट मिल जाता है खुद से। बट देयर आर डेज की जब मैं खुद भी डीमोटिवेटेड होती हूँ, सभी जो मेरे आसपास मेरे साथ जो जिम में वर्कआउट करते हैं उनका फोन आ जाता है, सर कितना टाइम है, क्या कर रही है जिम, कितना टाइम है। तो वो अलग कुछ मिल जाता है मुझे, तो मैं चली जाती हूँ। मेरे साथ भी ऐसा होता है। ऐसे जो मेरे आसपास लोग हैं, मैं जो लोग मेरे क्लोज है और जिनके लिए मैं केयर करती हूँ, मैं उनको बोलती हूँ कि आपको जाना चाहिए ट्रेनिंग राइट। के लिए, जिम जाना चाहिए, कुछ तो फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए लाइफ में। बट बिकॉज ऑफ सम रीजन कि उनका अभी मेरे पास ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है अभी, क्योंकि मेरा वर्क फ्रॉम होम है, तो मेरे को ट्रैवलिंग में इतना टाइम कंज्यूम नहीं होता है, जो कम्यूट होता है ऑफिस टू घर एंड घर से ऑफिस, वो मेरा बच जाता है, तो वो मैं जिम में अच्छे से डेडिकेट कर सकती हूँ। बट मेरे काफी सारे फ्रेंड्स हैं जिनको ऑफिस अभी भी जाना पड़ता है, तो वो लोग नहीं कर पाते हैं मैनेज, वो लोग फिर एग्जॉस्ट हो जाते हैं, देन जिम में जाके नहीं होता है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है फिटनेस थोड़ा सा इग्नोर हो रहा है, मतलब उसमें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, इग्नोर कभी-कभार क्या होता है कि हम जिन लोगों के लिए केयर करते हैं, हम चाहते हैं कि उनका बेटर लाइफ़स्टाइल बेटर हो। हम खाली उनको प्रेरित कर सकते हैं, बोल सकते हैं। हाँ, एक्शन लेने का काम उनका खुद का डिसीज़न तो उनका सर्कमस्टेंसेस भी देखना चाहिए कि क्या उनको दिन में कितना टाइम मिल रहा है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स है जो सुबह में अर्ली मॉर्निंग निकल जाते हैं और रात को आते हैं, है। उन लोग को हार्डली 7 घंटा सोने को मिलता है। राइट। इतना डिमांडिंग जॉब्स भी है, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बिजनेस में है
बट वो लोग इतने लेजी है, उनको टाइम है, सब कुछ है, पर फिर भी जिम नहीं आते हैं। ऐसा लगता है इनके पास सब कुछ है, हेल्थ है, हाँ सब कुछ है कि तुम जिम मेंबरशिप ले सकते हो, जा सकते हो, टाइम है सबसे इम्पोर्टेंट, और फिर भी तुम यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, तो मेरे को वो देख के थोड़ा बुरा लगता है। बट फिर मैं इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकती। आई कैन Yes, yes. जस्ट से कि नहीं, जिम जाए, आप हम कुछ सब भी खाली करें। एडवाइस दे सकते हैं, हाँ, इससे फिर भी कुछ भी चूज कर, स्विमिंग है या फिर बाहर जाके बैडमिंटन, क्रिकेट, कुछ भी खेल सकते हैं, बट इससे ज्यादा तो मैं क्या बोल सकती ज्यादा। ओके, तो अभी आप मुझे बता दो कि अच्छे स्टूडेंट बनने के लिए क्या क्या लगता है? हूँ। अच्छे स्टूडेंट बनने के लिए सबसे पहले कंसिस्टेंसी लगती है, ओके, दैट आई हैव टू शो अप। ओके, आफ्टर showing up I have to listen to the instructor जो क्या बोल रहे हैं, और मैं वो फॉलो करती हूँ। दूसरा कि मैं टाइम के लिए फंक्शन नहीं हूँ, तो मैं अभी भी लेट आती हूँ काफी टाइम क्लास में, 5 मिनट 10 मिनट, जो मेरे को इम्प्रूव करना है और मैं टाइम पे आने लगी। और आप ये अच्छा भी कर रहे हो, तो जितना ज्यादा आप टाइम स्पेंड करोगे उतना ज्यादा आप प्रोग्रेस कर हाँ, पाओगे। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं लेट आती हूँ तो मेरा इनिशियली जो वार्म अप में थोड़ा सा टाइम होता है वो मेरा मिस हो जाता है, डायरेक्टली मेरे को जो मोमेंट सिखाते हो आप स्ट्रेचिंग के और राइट, मोबिलिटी के लिए, वो डायरेक्टली मेरे को करना पड़ता है, तो आई थिंक उधर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। वो जो फ्लो रहता है एकदम हाँ स्लो से ऊपर जाता है, आप हाँ, इधर बीच में आते मैं तो वो मेरे को टाइम थोड़ा मैनेज करके टाइम पे आने के लिए ट्राई करना चाहिए, सो इन दैट वे आल्सो आई कैन बी अ गुड स्टूडेंट। हो। और कोई ऐसा बाकी तो मैं हूँ गुड काफी स्टूडेंट। यस यस ओके, चलो ठीक है, आज यहाँ पे खत्म करते हैं ओके, कन्वर्सेशन। थैंक यू। थैंक यू, बाय।